तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स तड़का में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस ठीक है, उसका जो न्यू भर्ती जारी हो गई है ठीक है। उसमें जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट भी जारी हो गई है। उम्मीद आशा है कि आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म को भर दिए होंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसका तैयारी कैसे करें, आपको बहुत टेंशन हो रहा है ठीक है। देखिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी ही टेंशन को ख़त्म करने के लिए हम जो है ना क्या किए हैं, आज एसएससी एमटीएस ठीक है, मतलब एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले गया है ठीक है। अब कहिएगा से इस क्वेश्चन को देखने से हमको फ़ायदा क्या है। देखिए, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने से ही फ़ायदा है कि आप जान पाइएगा आपको एग्जाम में कथी कथी पढ़ना है और एग्जाम में कथी कथी पूछता है ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को देखिएगा पूरा, आपको पूरा बात समझ में आएगी ठीक है। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या करा है, 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए पहला क्या क्वेश्चन कराए कथी भारत में कुल कितने राज्य है। कहने का मतलब कथी हुआ, जो अपना देश है भारत ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना पूरा राज्य कितना है, तो 29 को कितना है, 29 को ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा ठीक है। चलिए देखिए, अब अगला प्रश्न क्या करा है, 2 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराए कथी आर्य समाज को आर्य समाज यहाँ क्या होगा कि ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। करने का मतलब जो आर्य समाज था ठीक है, तो ओकर जो है स्थापना कौन किया, तो ए में करा स्वामी विवेकानंद, बी में स्वामी दयानंद, सी में शंकराचार्य और डी में इनमें कौन ठीक है। मतलब जो आर्य समाज है ठीक है, तो ओकर जो है स्थापना कौन किए, तो स्वामी दयानंद, इसको याद रखिएगा ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है ठीक है। चलिए देखिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है हम लोगों का। चलिए क्वेश्चन को 3 नंबर का कराया था, किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। करने के मतलब जो राज्य मंत्री होता है ठीक है, तो उस जो है मतलब कोई भी जो होता है परिषद ठीक है, तो उसका नियुक्ति करता है किसका सलाह पर, तो ए में करा राज्यपाल ठीक है। देखिए बी में क्या करा है, तो बी में करा प्रधानमंत्री, सी में राष्ट्रपति, डी में उपराष्ट्रपति। करने का मतलब क्या हुआ से मतलब जो होता है ना राज्य मंत्री पद ठीक है, तो मतलब लेता है सलाह किससे, लेता है राज्यपाल से, किससे, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस 2020 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 तो करा है मौर्य समाज का संस्थापक कौन था। करने के मतलब जो मौर्य समाज है ठीक है, तो इसका जो है संस्थापक कौन किया, तो ए में करा अशोक ही नहीं होगा, बी में करा बिंदुसार ये भी नहीं होगा, सी में करा चंद्रगुप्त, डी में करा पुष्यमित्र। देखिए कहने के मतलब जो मौर्य समाज है तो उसका संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त। कौन था, चंद्रगुप्त ठीक। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 कराएगा थी फयान किसके शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। कहने के मतलब जो था फयान ठीक है, तो उकेक्कर शासन काल में भारत में देखिए आया था। तो ए में करा हर्षवर्धन, बी में अशोक, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में इनमें से कोई नहीं। करने के मतलब जो फयान था ठीक है, तो जब था शासन किसका, हर्षवर्धन ठीक है, मतलब हर्षवर्धन के शासन काल में फयान कहाँ आया था, तो भारत में आया था ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा ठीक है, पूछ चुका है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करा है दिलवारा मंदिर उदाहरण। करने के मतलब जो दिलवारा मंदिर ठीक है, तो वहाँ पे मतलब कौन धर्म का होता है पालन, तो ए में करा है जैन स्थापत्य के, बी में बौद्ध स्थापत्य के, सी में मुगल स्थापत्य के, डी में सल्तनत स्थापत्य। करने के मतलब देखिए दिलवारा मंदिर का संबंध किससे है, तो बौद्ध स्थापत्य। करने के मतलब बौद्ध धर्म से ठीक। ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है देखिए आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन करा है चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। करने के मतलब जो चाणक्य ठीक है, चाणक्य हम लोग जानते हैं और कौन नाम से, तो ए में करा भट्ट स्वामी, बी में राजशेख, सी में विशाखा दत्त और डी में विष्णुगुप्त। करने के मतलब चाणक्य ठीक है, चाणक्य को तो हम लोग नहीं बोलते, भट्ट स्वामी नहीं होगा, राजशेख ये भी नहीं होगा, विशाखा दत्त नहीं, क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त। क्या इसको बोलते हैं, विष्णुगुप्त ठीक है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछ चुका है। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न क्या करा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन कराया करती शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की। देखिए कहने के मतलब आपसे सबसे पहले इसमें क्वेश्चन एगो क्या पूछ सकता है, तो शक काल की शुरुआत कौन किया, तो आपको क्या याद रखना है, कनिष्क ठीक है। उसके बाद एक का शुरुआत कब हुआ, तो करा 62 ईस्वी, 78 ईस्वी, 82 ईस्वी, 88। देखिए कहने के मतलब जो शक काल है ठीक है, तो एक का जो शुरुआत कब हुआ, तो 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे है, तो करा भारत के प्रथम ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन थे। करने के मतलब जो अपना देश भारत ठीक है, तो यहाँ के जो सबसे पहले का ब्रिटिश जनरल गवर्नर था उसका नाम कथी है, तो डलहौजी नहीं होगा, हेस्टिंग्स। क्या नाम उसका था, वारेन हेस्टिंग्स। पूरा नाम क्या है, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी एमटीएस 2021 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। चलिए क्वेश्चन 10 नंबर कथी करा है, भारत के अंतिम जनरल गवर्नर
कौन था? करने के मतलब जो है अपना देश भारत, ठीक है। तो यहाँ का जो अंतिम था जनरल गवर्नर कौन था? तो माउंटबेटन है सी राजगोपालाचारी, बी में सी में कह रहा है सरदार पटेल, डी में जवाहरलाल नेहरू। कहने के मतलब अपना देश भारत, ठीक है। तो यहाँ के जो था अंतिम जनरल गवर्नर उसका नाम क्या था? तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए SSC MTA 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए हाँ, आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, अब आपको कल से क्या होगा, मतलब आपको SSC MTS का जो होता है प्रैक्टिस सेट वो करवाएंगे, ठीक है। तो आपको मतलब जहाँ भी दिक्कत होगा, जो भी डाउट होगा सब कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। आपका हम रिप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है? तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है आप लोगों का? यहाँ पे है। तो गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे, करने के मतलब जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो उस सबसे पहला क्या दिए थे प्रवचन, कहाँ पे? तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन SSC MTA 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए आपको याद क्या रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध जो है कौन धर्म की स्थापना किए, तो बौद्ध धर्म। क्या किए? बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद आपको याद क्या रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध जो है उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। तो याद रखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है? क्वेश्चन करती है तब भारत की बृहत्तम नदी कौन सी? कहने के मतलब भारत में सबसे बड़का नदी का नाम कहती है तो गंगा। क्या नाम है? गंगा। ये क्वेश्चन SSC MTA 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, इसको याद रखिए, ठीक है। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे? तो साइलैंड वैली किस राज्य में स्थित है? कहने के मतलब जो साइलैंड वैली, ठीक है, वो कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र, बी में केरल, सी में उत्तराखंड, डी में कर्नाटक। देखिए कहने के मतलब जो साइलैंड वैली है, ठीक है, तो कहाँ पे? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन जो है SSC MTA 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ, इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है? चलिए तो ये क्वेश्चन कभी करा है, ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? देखिए सबसे पहले ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में, ठीक है। उसके बाद एक्कर निर्माण कौन करवाया? तो शाहजहाँ, ठीक है। कौन करवाया? शाहजहाँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्कर याद में किया गया। देखिए तो शाहजहाँ जो था अपने बेगम मतलब अपने पत्नी, उसका नाम क्या था? मुमताज महल, ठीक है। इनकर याद में ताजमहल का निर्माण करवाए थे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है यहाँ पे? तो क्वेश्चन करा है 15 नंबर कहती असम के काजीरंगा अभयारण्य नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन है? कहने के मतलब असम में जो अभयारण्य, ठीक है, तो उसका नाम कहती है, उसका नाम है काजीरंगा, ठीक है। तो एक्कर जो है नेशनल पार्क, तो इसमें सबसे आकर्षक प्राणी का नाम क्या है? तो कह रहा है गेंडा, बी में शेर, सी में बाघ और डी में भालू। देखिए तो असम का जो काजीरंगा अभयारण्य वो फेमस क्यों है? तो गेंडा के लिए, ठीक है। वहाँ पर गेंडा मतलब बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। ये SSC MTA 2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे? तो करा है सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है। कहने के मतलब जो सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर अगर कोई उपग्रह मार्ग करता है उसको मतलब क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे? देखिए क्या करा है? तो यहाँ देखिए मिस्टेक क्या हुआ? 17, ठीक है। देखिए किसी नदी और उसका प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब कोई नदी, ठीक है, और उसका प्रवाह का क्षेत्र उसको हम लोग कथी बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं नदी घाटी। क्या उसको बोलते हैं? नदी घाटी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आप लोगों का SSC MTA 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? वहाँ पे मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा आप समझ लीजिएगा। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, मतलब जो राजा हर्षवर्धन थे तो उनका राजधानी कहाँ पे था? तो कन्नौज। कहाँ पे था? कन्नौज में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTA 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा यहाँ पे? तो ग्राम पंचायत में कितने पक्ष होते हैं? कहने के मतलब जो होता है ग्राम पंचायत, यहाँ पे पूरा पक्ष होता है कई गो? तो 3 गो। क्या होता है? 3 गो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा आप यहाँ पे? तो कराएगा थी नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। क्या वो कहलाता है? ठीक है। देखिए अब नीचे देखिए करने के मतलब कहलाता है, ठीक है। करने के मतलब जो नगर पालिका होता है उसका प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पार्षद नहीं बोलते हैं, मेयर। ये हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेयर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTA 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न क्या करा? 20 नंबर संविधान सभा का प्रधान कौन था? कहने के मतलब संविधान का निर्माण कराया कौन? BR अम्बेडकर। करने का मतलब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। लेकिन एक्कर प्रधान कौन थे? तो VN राव। कौन थे? VN, ऑप्शन नंबर बी, VN राव, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC MTA 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है? तो कराया करते क्वेश्चन नंबर 21 बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? कहने के मतलब बिहार राज्य में सबसे पहले कौन आया था अंग्रेज यात्री? करा ए में राल्फ फिच, बी में पीटर मुंडी, सी में जॉन मार्शल और डी में विश्व हिम्बर, ठीक है। तो सबसे पहले बिहार में कौन आया था अंग्रेज का व्यक्ति? उसका नाम क्या है? तो राल्फ फिच, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का यहाँ पे? तो क्वेश्चन कभी कर रहा है सबसे पुराना वेद कौन से? देखिए सबसे पुराना वेद का नाम क्या है? तो ऋग्वेद, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेदों की संख्या कितना होता है, 4 गो, ठीक है। उसके बाद आपको याद क्या रखना, पूछेगा अभी मतलब वर्तमान में कौन वेद चल रहा है, मतलब नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। कौन, ऑप्शन नंबर डी ऑफ, ठीक है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है यहाँ पे, तो करा है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। कहने के मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन ग्रह का नाम कहती है, बुध। क्या नाम उसका, बुध, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC MTS 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। कहने का मतलब सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, बुध नहीं बोलते, शुक्र नहीं, बृहस्पति। क्या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बृहस्पति। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का SSC MTS 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है हम लोगों का यहाँ पे है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन से। देखिए सबसे छोटा महाद्वीप उसका नाम कहती है तो ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम, ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का SSC MTS 2023 फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद आशा है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पे SSC MTS की तैयारी बिल्कुल फ्री में पूरा कराएंगे, ठीक है। आपको जहाँ भी दिक्कत डाउट लगा होगा उसको पूछिएगा, ठीक है। धन्यवाद, क्लास को समाप्त करते हैं।